अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ सादिक। आज हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जो स्टार्टिंग लर्नर्स हैं उनके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो है स्किल्स क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है जब हम इंग्लिश ग्रामर का नाम लेते हैं तो हमारे सामने जो है बाकायदा तौर पर टेंसेस का माइंड में आता है। टेंस असल में है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेंस असल में जो है लैटिन वर्ड है टेम्पस, जिसका मतलब होता है टाइम यानी वक्त या ज़माना। तो आम अंडरस्टैंडिंग में जो हमारे माशरे में पाई जाती है उसके मुताबिक जो है वक्त या ज़माने को टेंस कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं इस डेफिनेशन को गलत कहता हूँ, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा। तो ये जुमला आपके सामने मैंने लिखा हुआ है जी, मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ। अब इसमें हूँ जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये प्रेजेंट का वक्त है यानी ज़माना है, लेकिन ये किसी टेंस का जुमला नहीं है स्टूडेंट्स। ये यूज़ ऑफ एम में आ रहा है। तो टेंस की डेफिनेशन बाकायदा तौर पर हम कर सकते हैं जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वर्ब विद रेफरेंस ऑफ टाइम, यानी वर्ब को डिस्क्राइब करना टाइम के रेफरेंस के साथ। जैसे मैं मिसाल देने लगा हूँ, देखें, आई लिव इन पाकिस्तान। तो इसमें लिव जो है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, लिव जो है ये वर्ब है, तो ये टेंस का जुमला है। अब यहाँ पर एक नया सवाल पैदा हो जाता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जुमला जो है वो टेंस का है या कौन सा जुमला टेंस का नहीं है। तो इसके लिए याद रख लें स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने क्या करना है जी, कोई भी उर्दू का जुमला लिखा हो जिसके बारे में आप पता करना चाहते हो कि ये टेंस का जुमला है या नहीं है, तो उसके आगे आपने नून अलिफ ना लगा लेना है। जैसे ये मैं लिखने लगा हूँ जी, अब मैं ना आपने कभी लफ्ज़ नहीं सुना, इसी तरह पाकिस्तानी ना, लड़का ना, हूँ ना, ये नहीं सुने, यानी कोई भी एक्शन वर्ड नहीं बना। तो ये किसी भी टेंस के बगैर जुमले हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब के मुताबिक बनेंगे, यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैज़, हैव वगैरह के मुताबिक। जबकि ऐसे जुमले जिसमें वर्ब मौजूद हो वो टेंस वाले जुमले होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ब मौजूद हैं या नहीं है। तो आपने हर वर्ड के साथ नून अलिफ ना लगा के चेक करना है। जैसे ये जुमला लिखा हुआ है, अब मैं नून अलिफ ना लगाएंगे तो कोई भी एक्शन वर्ड नहीं बन रहा। पाकिस्तान ना नहीं बन रहा, इसी तरह मैं ना नहीं बन रहा, रहना जबकि ये एक्शन वर्ड बन रहा है। तो नून अलिफ ना लगाने से अगर कोई भी एक्शन वर्ड बन जाए, एक्शन वर्ड से मुराद है कि कोई भी काम का करना होना प्रेजेंट के ज़माने में, पास्ट के ज़माने में या आने वाले ज़माने यानी फ्यूचर में हो, तो वो वर्ब होता है, वो किसी ना किसी टेंस का जुमला होता है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब कोई भी उर्दू का जुमला लिखा हो तो वो 3 से 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है जी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इजाफी चीज़। अब सब्जेक्ट क्या है जी, काम करने वाला जो है ना जी, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे इस जुमले में आई यानी मैं, ये सब्जेक्ट है। इसी तरह वर्ब क्या है जी, काम को कहते हैं। तो लिव इसमें वर्ब है, जबकि इधर वर्ब नहीं था तो इधर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब एम इस्तेमाल हो गया। इसी तरह ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, तो इसमें पाकिस्तान में ऑब्जेक्ट है, इधर पाकिस्तानी लड़का ऑब्जेक्ट है। तो अब विदाउट टेंस सेंटेंसेस जो होते हैं, आज हम पहले उनको बनाने का तरीका सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए लिखा हुआ जी, जब उर्दू का जुमला टेंस के बगैर हो यानी उसमें वर्ब ना हो और उसमें सब्जेक्ट भी ना हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे जी, इट और देयर को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो अब इट है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, डेट को मेंशन करने के लिए, टाइम को मेंशन करने के लिए, या लोगों को इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। और देयर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर रिवीलिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में अगर आप जो है बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कोई कि जी यहाँ ये चीज़ है, या फिर इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ। अब मिसाल के तौर पर हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो इट इज़ इवनिंग, शाम हो गई हैं या अभी शाम है। इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ आफ्टरनून।
ये क्या है जी, डे टाइम के किसी भी हिस्से को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ 15th जुलाई, मतलब जुलाई की आज जो है वो 15 तारीख है। तो ये क्या ज़ाहिर कर रहा है जी, डेट को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह आप जनरल इंट्रोडक्शन के लिए आप अपने बारे में बताना चाहते हैं, तारुफ देना चाहते हैं, तो बाज़ाब्ता तौर पर क्या है जी कि आप इसके बारे में बताएंगे जी, इट इज़ नदीम है। अब कम यहाँ जो है 4 कमरे हैं, तो आप कह सकते हैं जी देयर आर 4 रूम्स है। आप एक तरह से बता रहे हैं कि जी यहाँ पर 4 कमरे हैं। इसी तरह सम इनडेफिनेट प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जितने भी प्रोनाउंस हैं उनकी टाइप्स वगैरह सारी चीज़ को तफसील में डिस्कस करेंगे डे बाय डे इंशाल्लाह। तो आप मेरे चैनल के साथ लिंक रहिएगा, तो इंशाल्लाह आप इस बारे में समझ सकेंगे। तो सम इसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन है, देयर इज सम वाटर इन द जग। इस उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, इज मार का इस्तेमाल किया। तो स्टूडेंट्स याद रख लें विदाउट टेंस जो जुमले हैं, जो टेंस के बगैर है, तो अगर आखिर पर है आ रहा हो, यानी टेंस के बगैर वो जुमले होते हैं जिनमें वर्ब ना हो। अगर है आ रहा हो तो इज़ एक के लिए इस्तेमाल करेंगे, हैं आ रहा हो आर प्लूरल के लिए, इसी तरह एम के लिए हूँ इस्तेमाल करेंगे। मैंने नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं जी, ही इज़ अ जेंटलमैन, वो एक शरीफ आदमी है। दे आर ट्रू मुस्लिम्स, वो सच्चे मुसलमान हैं। मैं एक पाकिस्तानी लड़का हूँ। तो अब आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वाज और वर। तो उसी तरीके से अगर टेंस ना हो और पास्ट का ज़माना आ जाए, तो वाज और वर के लिए हम जो हैं क्या इस्तेमाल करेंगे जी। उर्दू जुमलों में जब थी या था हो, यानी एक हो, तो ही शी इट या आई के लिए तो आप वाज इस्तेमाल करेंगे, जबकि प्लूरल के लिए जो है आप वार इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो एक मेहरबान शख्स था, ही वाज अ काइंड पर्सन। वो एक नेक खतून थी, शी वाज अ नोबल लेडी। हम बस में 5 लोग थे, तो वी वर 5 पीपल इन द बस। वो कल बाज़ार में थी, दे वर इन द मार्केट यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स आगे हम डिस्कस करते हैं कि हैज़, हैव और हैड का क्या इस्तेमाल है। तो स्टूडेंट्स याद रख लें, मलकियत ज़ाहिर करने के लिए हैड इस्तेमाल होता है पास्ट के अंदर। प्रेजेंट में मलकियत ज़ाहिर करना चाहते हैं आप, तो हैज़ और हैव इस्तेमाल होंगे, यानी ओनरशिप आपने ज़ाहिर करनी है। अगर सिंगल है तो हैज़ इस्तेमाल होगा, प्लूरल है तो हैव इस्तेमाल होगा। ये नीचे मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जी आपके साथ। तो उसके पास एक किताब है, ही हैज़ अ बुक। इनके पास 2 मोटरसाइकिल हैं, दे हैव 2 मोटर बाइक्स। इसके पास 2 कारें थी, ही हैड 2 कार्स। इनका एक होटल था। तो हैड स्टूडेंट्स पास्ट के अंदर मलकियत ज़ाहिर करने के लिए चाहे सिंगल हो या प्लूरल, आपने हैड ही इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी और फजल करम से आपको समझ आई होगी। मैं इंशाल्लाह जितने भी ग्रामर का जो नॉलेज मेरे पास थोड़ा सा है, यानी टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी टाइप्स वगैरह, वो मैं सारी अपने चैनल पर डे बाय डे जो है वो वीडियोस अपलोड करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।